धन्यवाद में खोता कुछ नहीं है, मिलता बहुत कुछ है और शिकायत में मिलता कुछ नहीं है, खोता बहुत कुछ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन किताब द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड और आज इसका 11वां अध्याय करेंगे। ईश्वर, परमेश्वर और आत्मेश्वर को धन्यवाद। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं लेखक के विचार। लेखक कहते हैं आज हम 3 ईश्वरों के बारे में जानेंगे। पहले परम ब्रह्मा परमेश्वर से, दूसरा परम ब्रह्मा ईश्वर और तीसरा आत्मेश्वर से। आइए इन्हें समझते हैं। पहला ईश्वर, परम ब्रह्मा ईश्वर, जिसे सृष्टिकर्ता, सृजनकर्ता, पालनकर्ता कहते हैं, जो सर्वज्ञ है, परम चैतन्य है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस ईश्वर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, अल्लाह, जीसस, चैतन्य, परम चेतना आदि। सभी यह स्वीकार करते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण सब कुछ सुनियोजित तरीके से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। यही है हमारा पहला ईश्वर। हम सृष्टि को चलाने वाली सर्वोच्च चेतना को स्वीकार कर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कुदरत की लीला अद्भुत तरीके से चल रही है। सब कुछ स्वचालित, स्वघटित हो रहा है। सबकी प्रार्थनाएं फलित हो रही हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा ईश्वर की इस सुंदर लीला को समझते हैं। एक दंपति अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाकर सफल इंसान बनाना चाहते हैं। अपने वर्तमान आर्थिक सामर्थ्य से बढ़कर उसे बेहतर कॉलेज में शिक्षा दिलाना चाहते हैं। पिताजी अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी करना चाहते हैं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। इधर बच्चा चाहता है कि वह आगे जाके विदेश में नौकरी करे, विदेश में पढ़ाई करे, डिग्री जो भी होती है वो विदेश की हो। कुदरत का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिल गया। जानते हैं कैसे? बच्चे के पिता को विदेश में नौकरी मिल गई, हालांकि इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ बच्चे की विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं चल रही थी। उन प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए कुदरत ने यह व्यवस्था कर दी। दोनों की इच्छा पूरी होने के साथ परिवार में भी एक साथ जुड़ाव का माहौल, खुशी का माहौल हो गया। कुदरत की इस बेहतरीन व्यवस्था के प्रति सदैव आभारी होना चाहिए। प्रकृति के हर जीव के लिए उसकी शारीरिक बनावट और आवश्यकता अनुसार भोजन की व्यवस्था की है। हमारी दिव्य योजना अनुसार जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वह सही समय पर किसी न किसी माध्यम से पूरी हो जाती है। सब कुछ ईश्वर की उपस्थिति में हो रहा है और ईश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। जो भी हो रहा है उच्चतम विकास के लिए हो रहा है। हमारे अंदर का दृढ़ विश्वास ही सही मायने में परम ईश्वर के प्रति धन्यवाद है। गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम के लिए ईश्वर का धन्यवाद। उस परम ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम और भक्ति ही हमें कृतज्ञ बनाती है। दूसरा ईश्वर, परमेश्वर अर्थात पर में ईश्वर, यानी सामने वाले में ईश्वर देखना। सामने वाला ईश्वर का अंश या प्रतिबिंब है, वह भी परमेश्वर है। सामने वाला हमारे लिए आईना है। इस समझ के साथ जब हम उसे शुक्रिया कहेंगे तो सारी अनचाही घटनाएं भी स्वीकार होंगी। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सकारात्मक भूमिका में है या नकारात्मक में है। दोनों ही भूमिकाओं में हमारे हृदय में सामने वाले के प्रति कृतज्ञता की भावना ही रहेगी। अर्थात जब हम अपने ही रिश्तेदार, मित्रों, भाई बहनों को ईश्वर का रूप समझेंगे, तब हमें उसका हर व्यवहार स्वीकार होगा और उनके लिए दुआएं भी निकलेंगी। गिले शिकवे की तरह, गिले शिकवे की जगह कृतज्ञता होगी कि वे मुझे बहुत कुछ सिखाकर मेरे विकास के लिए
निमित्त बन रहे हैं। तीसरा ईश्वर, आत्मेश्वर यानी हम खुद। जिस प्रकार ईश्वर सबका भला चाहता है, उसी प्रकार आत्मेश्वर भी सबका भला ही चाहता है। ये समझ मिलते ही हम अपने भीतर स्थित ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाएंगे और अपने आप को कोसने के बजाय प्रेम करेंगे। अंततः अपराध बोध, असुरक्षा, अभाव का भाव, बेचारगी, असमर्थता आदि नकारात्मक भाव उठने पर अपने आत्मेश्वर को धन्यवाद देकर कहें, मैं ईश्वर का अंश हूँ, इसलिए मेरे अंदर नकारात्मक भावों को मिटाने की ताकत है। मैं स्वयं से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सभी नकारात्मक भावों को छोड़ रहा हूँ। जो अपने भीतर हैं उसे जान लिया, जो सामने वाले के भीतर हैं उसकी पहचान कर ली और जो परम चेतना है उसकी उपस्थिति को पहचान लिया, तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर हमारे मुख से ईश्वर की सराहना तय है, जो हमारे शरीर के चारों ओर से तरंगित कर रही है। हमारे जीवन के पांचों आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक एक नए शिखर पर पहुंच जाएंगे। कृतज्ञता के जल में नहाते हुए हमारी हर क्रिया कृतज्ञता से सरोबार हो जाएगी। ये संसार एक ऐसी प्रदर्शनी है जहाँ कुदरत द्वारा कई तरह की चीज़ें परोसी गई हैं। यहाँ सभी तरह के स्टॉल्स लगे हैं। जहाँ माया की लुभावनी चीज़ें भी हैं, वहीं ईश्वर की याद दिलाने वाले स्टॉल्स भी हैं। इस प्रदर्शनी में भ्रमण करते हुए घूमते हैं जब हम, तो कुछ भी हमारे सामने से गुजर रहा है, सही हो या गलत हो, सच हो या झूठ हो, अच्छा हो या बुरा हो। हम मात्र दर्शनार्थी की, हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं। बनकर अनासक्त भाव से सब कुछ देखेंगे तो सदैव ग्रेटिट्यूड के भाव में ही रहेंगे, कभी भी कृतज्ञता के एहसास से बाहर नहीं आएंगे। मैं ईश्वर का अंश हूँ और सभी ईश्वर के ही अंश हैं। यह भाव हमें ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कराता है। इस समझ के साथ आज से ही तीनों ईश्वरों को धन्यवाद देते चलें। वाणी से धन्यवाद दें, हृदय से धन्यवाद दें, महसूस करें भावों और क्रियाओं में धन्यवाद ही उतरे, विचारों में धन्यवाद हो। यही है कृतज्ञता का सार। यह अभ्यास ही हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तीनों ईश्वरों की उपस्थिति के लिए एक छोटा सा धन्यवाद अभ्यास सीखते हैं। हे ईश्वर, आपकी उपस्थिति में सब गुजर रहा है। हे ईश्वर, आपकी उपस्थिति में सब गुजर रहा है। जो कल था गुजर गया, जो आज है गुजर रहा है, जो आने वाला कल है वह भी गुजर जाएगा। जो आने वाला कल है वह भी गुजर जाएगा। मैंने आपको पहचान लिया है। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म होता है और अगली वीडियो में मिलेंगे एक और बेहतरीन लेसन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।